इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेहद ही 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपको इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन वू डिजर्व अ प्रमोशन। देखिए, क्या देखना होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होता है और वो चीज़ होती है आपकी ब्लैंक के पीछे जो भी वर्ड्स हैं उस पर यहाँ पे क्या यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल कि ऑनेस्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में आपको अ देखने को मिलेगा, यानी कि एज तो है लेकिन हम यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, एन के साथ। एन ऑनेस्ट आएगा, क्या आएगा, एन ऑनेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही जवाब मिलेगा। आई सो ब्लैंक वन आइड जाइंट इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। ओके, क्या है ब्लैंक के बाद, वन आई। ओके, वन है यहाँ पर, यानी कि डेफिनेटली ए एन द नो आर्टिकल, तो वन आई के साथ आएगा ए, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही उत्तर मिलेगा। इट टेक्स ब्लैंक आवर टू रीच द एयरपोर्ट फ्रॉम हियर। क्या है ब्लैंक के बाद, आवर। आवर यानी कि 1 घंटा है, यानी कि घंटे वाला जो आवर है वो, राइट। तो आवर के बाद क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, क्या ध आएगा। देखिए, आवर है, देखते हैं एज के हिसाब से ए आएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या आएगा, एन, क्योंकि अ। तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एन आवर टू रीच द एयरपोर्ट फ्रॉम हियर। माई सिस्टर इज स्टडिंग एट ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन यूरोप। देखिए, ब्लैंक के बाद है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट जो है यहाँ पे कौन सा वर्ड है, सॉरी कौन सा है, यूनिवर्सिटी। प्रोनाउंसिएशन में यूनिवर्सिटी बोला जाता है, इसीलिए क्या आएगा, एन, एन यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन बी जो है जवाब सही मिलेगा। वी नीड ब्लैंक अम्ब्रेला बिकॉज इट्स स्टार्टिंग टू रेन। अम्ब्रेला, राइट, अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला, यानी कि डेफिनेटली एन अम्ब्रेला ही आएगा, ऑप्शन बी। वी नीड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट्स स्टार्टिंग टू रेन। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। किसकी बात की गई है, नाइल रिवर की, ठीक है। ए आएगा, एन आएगा, ध आएगा। देखिए, पूरी दुनिया में नाइल कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक, उसी नाइल की बात की गई है जो पूरी दुनिया में एक है, जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। उसके आगे क्या आएगा, द आएगा। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। आई हैव अ कैट एंड अ डॉग ब्लैंक डॉग इज वेरी फ्रेंडली। ओके, देखिए, आई हैव अ कैट एंड डॉग, मेरे पास एक बिल्ली और कुत्ता है, लेकिन कुत्ता है जो बहुत ही फ्रेंडली है। क्या बात, किस कुत्ते की बात की गई, वही कुत्ते की बात की गई है जो मेरे पास है। आई हैव अ कैट एंड डॉग, वही डॉग की, यानी कि दूसरी बार अगर मुझे वही नाउन को यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँगा द, क्योंकि वो डेफिनेट है, यानी कि फिक्स है। द डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली, सही है। ही प्लेज पियानो ब्यूटिफुली। ओके, ए एन द किनो आर्टिकल। देखिए, क्या है, पियानो। पियानो यानी कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है तो हमेशा आर्टिकल द ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा सही जवाब मुझे मिलेगा। ब्लैंक माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ। किसकी बात की गई है, माउंट एवरेस्ट की बात की गई है। तो माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया में कितने हैं, एक ही है। ए एन द, डेफिनेटली द आएगा। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ। पूरे अर्थ पे सबसे ऊंची जिसकी पीक है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। ओके, चलिए। दे आर गोइंग टू विजिट ब्लैंक यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट समर। ए एन द नॉटिकल। देखिए, यूनाइटेड है, रिपब्लिक है, अगर इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो कौन सा आर्टिकल आएगा, वो आएगा डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि द। दे आर गोइंग टू विजिट द यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट समर, राइट, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा सही जवाब मिलेगा। ब्लैंक विजडम इज बेटर देन रिच, राइट, ए एन
द नॉटिकल। देखिए, विजडम हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ है जो फीलिंग्स से जुड़ी है, राइट, फीलिंग्स से जुड़ी है, तो उसके आगे नो आर्टिकल आएगा, नो एन आएगा, न एन आएगा, न द आएगा। चलिए, तो सही जवाब मिलेगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। ही इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट इन द एंटायर क्लास। ओके, क्या है बेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द एंटायर क्लास। सबको पता है कि अगर जब जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया तो तब आएगा द, यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर प्राप्त होगा। ब्लैंक ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, किसी के भी आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता, यानी कि नो आर्टिकल। न तो ए आएगा, न एन आएगा, न द आएगा। सही जवाब मिलेगा नो आर्टिकल, यानी कि डायरेक्ट ही बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। चलिए, आई लव लिसनिंग टू ब्लैंक म्यूजिक वाइल आई वर्क। मैं जब काम कर रहा होता हूँ तब मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि देखिए, सीधे म्यूजिक से हमें लेना है, ए एन में ले सकते या तो द में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है म्यूजिक की। क्या आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 14 करके आपको मुझे कमेंट में बताना है। इसका रूल हमने आगे ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए, ब्लैंक फ्रेंच आर नोन फॉर देयर फाइन क्विज़। ओके, देखिए, ए एन द नो आर्टिकल, डेफिनेटली द आएगा। द फ्रेंच आर नोन फॉर देयर फाइन क्विज़। चलिए, माई फादर इज ब्लैंक एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, एम ए, जब जब शॉर्ट्स नाम दिए जाते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन ए इस तरह से होता है, एम ए, राइट, एम एल ए, राइट, अगर इस तरह से होता है डेफिनेटली आएगा एन। माई फादर इज एन एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर। आई गो टू ब्लैंक स्कूल बाय बस एवरी मॉर्निंग। आई गो टू स्कूल बाय बस एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ मैं वही स्कूल जाता हूँ, राइट, हर रोज़ मैं वही स्कूल जाता हूँ। तो वही यानी कि रूटीन है, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, ए या तो एन में से कोई भी आएगा। आई गो टू अ स्कूल बाय बस एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन ए मेरा सही जवाब मिलेगा। दिस इज ब्लैंक बुक आई टोल्ड यू अबाउट यस्टरडे। ओके, किस बुक की बात की गई है, वही बुक की बात की गई है जिसके बारे में मैंने तुमको कल बताया था, यानी कि उसी बुक की बात है, यानी कि वो डेफिनेट है, फिक्स बुक है। तो क्या आएगा, ऑप्शन सी द आएगा, उसी बुक की ही बात की गई है जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। चलिए, गोल्ड इज ब्लैंक प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ए या तो एन में से है तो डेफिनेटली ए ही आएगा। इट वॉज यूनिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। क्या है, एन तो नहीं आएगा, ध नहीं है, तो अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए, आई बॉट ब्लैंक न्यू अम्ब्रेला बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन। मैंने एक नया अम्ब्रेला खरीदा क्योंकि बारिश जो है शुरू हो चुकी थी। न्यू अम्ब्रेला, ए एन द, क्या हो सकता है, डेफिनेटली आएगा अ। आई बॉट अ न्यू अम्ब्रेला बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन। लुक एट ब्लैंक मून, इट्स लुक सो ब्राइट टू नाइट। ओके, क्या आएगा ब्लैंक की जगह पे, मून है, मून हो, सन हो, राइट, तो हमेशा आएगा द, ए एन द में से क्या आएगा, द, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही जवाब। माई ब्रदर इज अ ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन लंदन। देखिए, आगे डिस्कस किया है, क्या है, यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली ए तो एन में से आएगा, लेकिन ए ही आएगा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, यूनिवर्सिटी। शी वांट टू बी ब्लैंक एस्ट्रोनॉट व्हेन शी ग्रो अप। ओके,
वो बचपन से यानी कि जब बड़ा हो रहा था तो वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, यानी बनना चाहती थी। ओके, शी वांट टू बी एस्ट्रोनॉट, एन एस्ट्रोनॉट ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि एस्ट्रोनॉट है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है एस्ट्रोनॉट। व्हेन शी ग्रो डेफिनेटली एन आएगा। ब्लैंक, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। आगे इसको हमने डिस्कस किया है। कौन सा आर्टिकल आएगा वो मुझे अपने कमेंट में बताना है। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग ब्लैंक बुक यू लेंट मी यस्टरडे। राइट, किस बुक की बात की गई है? जो कल, राइट, यानी कि ऑलरेडी हमने जिस बुक के बारे में बात की है वही बुक की यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो डेफिनेटली द ही आएगा। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द बुक यू लेंट मी यस्टरडे। राइट, तुमने मुझे जो बुक दी थी कल वो मैं साथ लेना, यानी कि मैं भूल गया था लेना। चलिए, ही इज द ऑनेस्ट मैन आएगा। यू कैन ट्रस्ट हिम, डेफिनेटली नो, क्योंकि फीलिंग से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या आएगा? ये तो नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली आएगा वो एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन यू कैन ट्रस्ट हिम। डू यू हैव अ ब्लैंक यूरो कॉइन फॉर द शॉपिंग ट्रॉली। ओके, यूरो कॉइन की बात होगी, किसकी? यूरो कॉइन। तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए या तो एन में से कोई आएगा, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाते हैं तो डेफिनेटली हमें मिलेगा ए, क्योंकि डू यू हैव अ यूरो कॉइन फॉर द शॉपिंग ट्रॉली। वैसे एक यहाँ पे आर्टिकल के हिसाब से नहीं, लेकिन वन की जगह पे यूज हुआ ऐसा लगता है, जैसे कि तुम्हारे पास यानी कि एक यूरो कॉइन है, किसके लिए? शॉपिंग ट्रॉली के लिए, राइट। We had blank lunch at that new Italian restaurant. We had we had lunch at the new Italian restaurant. अभी अपने बात की लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, हम किसको यूज नहीं करते? कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। वी हैड लंच एट द न्यू इटालियन रेस्टोरेंट। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। देखिए, ब्लैंक के बाद क्या है? हाईएस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमें यूज़ करना है क्या है? वो होगा आपका द। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आई विल बी बैक इन एन आवर। डेफिनेटली आवर के आगे क्या आएगा? एन ही आएगा, तो एन आवर में 1 घंटे के अंदर वापस आऊँगा। ब्लैंक, एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। देखिए, यहाँ पे एप्पल की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे हम आर्टिकल के हिसाब से नहीं, लेकिन एक एप्पल के बारे में बात की गई। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो एप्पल है, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम क्या यूज़ करेंगे? तो ए तो नहीं आएगा, एन डेफिनेटली आएगा, ध नहीं आएगा, नो आर्टिकल नहीं आएगा। एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, यानी कि पूरे दिन में एक एप्पल खाओ तो आपसे दूर रहेगा डॉक्टर, इस तरह का एक कह सकते हैं। चलिए, दे आर स्टेइंग एट ब्लैंक होटल नियर द एयरपोर्ट। कहाँ पे? दे आर स्टेइंग एट अ होटल, ओके, नियर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के पास वाली जो होटल है वहाँ पे वो लोग रुके थे। इसका कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो रूल्स हमने आगे डिस्कस कर लिया है। चलिए, कैन यू प्ले ब्लैंक गिटार? ए एन द किनो आर्टिकल। डेफिनेटली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो आएगा क्या आएगा? द। ऑप्शन सी जो है सही जवाब मिलेगा। माई फादर इज अ ब्लैंक FBI एजेंट। क्या है? FBI एजेंट। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए FBI होता है, तो क्या आएगा? एन। माई फादर इज एन FBI एजेंट। आई सो ब्लैंक वन आई कैट इन गार्डन। मैंने एक आंख वाली बिल्ली को देखा बगीचे में, गार्डन में। देखिए, ए हो या तो एन हो, दोनों में से एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? वन आई।
ओ पे नहीं जाना है, जो प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से अगर 1 आएगा डेफिनेटली तो आएगा क्या ए, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही जवाब मिलेगा। ब्लैंक हैप्पीनेस इज हार्ड टू फाइंड, ए एन द किनो आर्टिकल। देखिए फिर से जो आगे हमने यूज़ किया था विजडम, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली जाएंगे हम नो आर्टिकल के साथ, क्योंकि जो भी फीलिंग्स वाली हैप्पीनेस हो गया, विजडम हो गया, राइट, उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ करते नहीं है। तो हैप्पीनेस इज हार्ड टू फाइंड। सी लिव्स इन ब्लैंक नेदरलैंड्स, कहाँ की बात की गई है, एक स्पेसिफिक कंट्री की बात की गई है जहाँ पर रहते हैं, राइट। तो वो जहाँ पे रहती है वो एक कंट्री है, राइट, और उसका नाम है नीदरलैंड। तो डेफिनेटली यानी कि फिक्स है, तो हम जाएंगे किसके साथ, द के साथ। सी लिव्स इन द नेदरलैंड्स। इज दिस ब्लैंक फर्स्ट टाइम यू वी विजिटेड पेरिस, ये फर्स्ट टाइम था जब तुमने पेरिस में विजिट किया। इज दिस अ फर्स्ट टाइम, ओके, ए तो एन में से आएगा तो डेफिनेटली ए आएगा। इज दिस अ फर्स्ट टाइम यू वी विजिटेड पेरिस। देर इज अ ब्लैंक ऑरेंज ऑन द टेबल, ए एन द किनो आर्टिकल। क्या है ऑरेंज, तो ऑरेंज के आगे हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से किसको लेंगे, ए तो एन में से लेंगे हम एन को। देर इज एन ऑरेंज ऑन द टेबल। ही लाइक्स टू प्ले ब्लैंक फुटबॉल ऑन वीकेंड्स, ओके, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड, ए एन द किनो आर्टिकल। देखिए फुटबॉल की बात की गई, यानी कि एक प्रकार का जो है यहाँ पे गेम की बात की गई, तो गेम के आगे हमको आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो नो आर्टिकल डेफिनेटली आ सकता है। ब्लैंक सन राइजेस इन द ईस्ट, ब्लैंक सन राइजेस इन द ईस्ट, ए एन द किनो आर्टिकल। सन है, सन हो, मून हो, अर्थ हो, तो डेफिनेटली हम आर्टिकल एक ही यूज़ करते हैं और वो है द। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। इट वॉज ब्लैंक यूनिक एक्सपीरियंस फॉर द होल टीम, इट वॉज ब्लैंक यूनिक एक्सपीरियंस फॉर द होल टीम, ए एन द किनो आर्टिकल। यूनिक की बात की गई है तो डेफिनेटली हम जाएंगे ए के साथ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से एन तो नहीं ले सकते, द भी नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिक के आगे द की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आएगा ए। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर द होल टीम। आई रीड ब्लैंक इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़ पेपर, आई रीड इंटरेस्टिंग। तो प्रोनाउंसिएशन जिस हिसाब से होता है इस हिसाब से हम ए या तो एन में से, क्योंकि द की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम ए या तो एन में जाएंगे और वो होगा आपका एन। आई रीड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़ पेपर, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी जो है सही मिलेगा। वुड यू लाइक ब्लैंक कप ऑफ टी, देखिए यहाँ पे आर्टिकल तो यूज़ होगा ए या तो एन में से कोई भी, द तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, यह तो फिक्स है। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक की वजह से ये होगा डेफिनेटली कप ऑफ टी, लेकिन कितनी टी, एक कप की बात की गई है, तो हम ए तो एन में से कप की जगह पे हम डेफिनेटली ए के साथ जाएंगे, लेकिन जो ए यूज होगा वो एक के बराबर होगा, यानी कि वुड यू लाइक 1 कप ऑफ टी, राइट, यानी कि अ कप ऑफ टी, कोई भी एक कप की डेफिनेटली बात की जाएगी। ही इज अ ब्लैंक बेस्ट प्लेयर ऑन अवर टीम, तो ए एन द किनो आर्टिकल। देखिए सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट प्लेयर ऑन अवर टीम, बेस्ट है तो बेस्ट के आगे सुपरलेटिव की डिग्री के हिसाब से हम द को ही चुनेंगे, तो ए एन तो नहीं आएगा और नो आर्टिकल भी नहीं आएगा, तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑन अवर टीम, ऑप्शन सी जो है सही मिलेगा। आई एम गोइंग टू ब्लैंक पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प, यानी कि एक वो जगह जहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं। वैसे तो अगर आप बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ या तो मैं टेंपल जाता हूँ प्रे करने के लिए, तो एक रेगुलर होता है, लेकिन हम
पोस्ट ऑफिस तो कभी कभार जाते हैं, राइट। तो आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प खरीदने के लिए मैं जा रहा हूँ, राइट। मुझे स्टैम्प की ज़रूरत है, तो कभी कभार जाते हैं, इसीलिए द का यूज़ करेंगे। तो आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स। माई मदर इज़ अ ब्लैंक इंग्लिश टीचर। तो माई मदर इंग्लिश है, क्या इंग्लिश है, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट की बात की है तो डेफिनेटली आएगा एन। तो माई मदर इज़ एन इंग्लिश टीचर। वजह क्या है, प्रोनाउंसिएशन से हिसाब से। चलिए, वी विजिटेड ब्लैंक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी लास्ट समर। वी विजिटेड स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी लास्ट समर। किसकी बात की गई है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी दुनिया में कितने हैं, सिर्फ एक ही है। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा आएगा, द ही आएगा। तो वी विजिटेड द स्टेच्यू ऑफ स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी लास्ट समर। लास्ट टाइम से क्या है, ब्लैंक वाटर इन दिस बॉटल इज कॉल्ड। देखिए बात किसकी की गई, बात की गई है उस पानी की जो इस बोतल में भरा हुआ है, और वो कैसा है, कोल्ड है, ठंडा है। तो हमें इसके लिए किसका कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है वो आपको मुझे 30 के हिसाब से कमेंट करके बताना है, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। थैंक यू।